हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। और हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, जो कि 10th क्लास का 3rd चैप्टर है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडल। आज की जो टॉपिक है वो है मेंडल की वंशागति के नियम। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। 100% श्योर है इनमें से जो मेंडल की जो 3 नियम है, इनमें से एक नियम डेफिनेटली पूछा जाता है। अब मेंडल के 3 नियम कौन कौन से हैं? एक तो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक है पृथक्करण का नियम, या इसको दूसरे नाम से संबोधित करें युग्मकों की शुद्धता का नियम, या इसका एक और नाम है विसंयोजन का नियम, लॉज ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो फाइनली जो 3rd नियम है मेंडल का, वो है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने वंशागति के लिए, आनुवंशिकी के लिए। और ये 100% श्योर है तीनों में से हर बार एग्जाम में एक ना एक नियम पूछा जाता है। अब देखो, मेंडल की स्टार्टिंग की जो 2 नियम है, एक तो प्रभाविता का नियम और एक पृथक्करण का नियम, ये एकल संकर संकरण पर आधारित है। एकल संकर संकरण पर आधारित है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो अभी हमने मटर के 7 लक्षण पढ़े थे ना, 7 लक्षण, जो पिछली वीडियो में आपने मटर के 7 लक्षण पढ़े, अगर उनमें से किसी भी एक लक्षण की स्टडी की जाए तो वो तो कहलाएगा एकल संकरण, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल का जो 3rd लॉ है वो बेस्ड है किसके ऊपर? द्विसंकर संकरण के ऊपर, द्विसंकर संकरण के ऊपर आधारित है। तो स्टार्टिंग के 2 नियम एकल संकरण पर और ये है द्विसंकरण पर। एक ऐसा संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जो मटर के 7 लक्षण थे उनमें से कोई भी 2 लक्षण उठा लो, 2 लक्षण एक साथ विदिन 2 कैरेक्टर 1 by 1। अगर 2 लक्षण आप एक साथ स्टडी कर रहे हो तो फिर वो डबल हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। एक लक्षण है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हमें क्या करना है, ये तीनों नियम 1 by 1 पढ़ना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला नियम है वो है प्रभाविता का नियम। पढ़ते हैं एक बार, देखो। फर्स्ट नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। और ये किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर। देखो, पहला नियम, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो फर्स्ट नियम है वो एकल संकर संकरण पर बेस्ड है, आधारित है। एकल संकर संकरण का मतलब जानते हो, अभी समझा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, प्रभाविता का नियम क्या है। आप स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? पहले मैं आपको बोल के बता दूं इस नियम के बारे में, फिर हम बोर्ड पे देखते हैं। देखो, जो प्रभाविता का नियम है वो नियम क्या है? जब किसी पादप में किसी एक लक्षण के लिए 2 समयुग्मजी जनकों के मध्य या 2 समयुग्मजी पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जो F1 पीढ़ी में अपने आप को दर्शाता है, जो F1 पीढ़ी में अपना लक्षण प्रकट करता है, वो ही प्रभावी होता है। और इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। वापस देखो, वापस रिपीट कर रहा हूँ। वह पादप जिसमें किसी एक लक्षण के लिए, एक लक्षण बार बार मैं एक ही लक्षण की ओर इंगित कर रहा हूँ क्योंकि एकल संकरण है। वह पादप जिसमें किसी एक लक्षण के लिए 2 समयुग्मजी जनकों या 2 पौधों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, और जो F1 पीढ़ी आपको मिलेगी उस पीढ़ी में जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, या जो अपने आप को शो करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो एक शॉर्ट में डेफिनेशन में लिख देता हूं इसकी, कि एक लक्षण के लिए 2 समयुग्मजी पादपों के मध्य 2 समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो
संकरण करवाया जाता है तो जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है या F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। प्रभाविता का नियम कहलाता। देखना आप, ये डेफिनेशन मैंने उतार तो दिए बोर्ड पर, इस डेफिनेशन को ऐसे कैसे अप्लाई करूंगा। अभी एक एक वर्ड खुलेगा, एक एक शब्द समझ में आएगा। देखो ये सर्कल किसके ऊपर बनाया है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण पर। मतलब हमें लक्षण कौन सा उठाना? एक। तो पिछले वीडियो में टेबल तैयार की थी 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर की, उनमें से सबसे पहले वाला लक्षण उठा लो, और सबसे पहले वाला लक्षण था पादप की लंबाई। ओके, तो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, और हम ये जेनेटिक्स पढ़ किसके लिए पढ़ रहे हैं? मटर के लिए। जितनी भी बातें, जितने भी कैरेक्टर है, सब किसके ऊपर अप्लाई है? पी प्लांट, मटर के पौधे के ऊपर। ओके, तो पहला लक्षण हमने उठा लिया, मटर के पादप की लंबाई। और एक लक्षण के कितने रूप बताए थे? 2, एक प्रभावी एक अप्रभावी। प्रभावी वाला कौन सा था? लंबा। अप्रभावी वाला कौन सा था? बोना। ठीक है, तो पादप की लंबाई का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब देखो ये एग्जाम्पल ले लिया, इधर देखते हैं एक बार। कैरेक्टर कौन सा ले रखा है? प्लांट की हाइट। और इसके कितने लक्षण हैं? सॉरी, एक लक्षण के कितने रूप? 2। तो एक तो आपने ले लिया लंबा पौधा, और एक आपने ले लिया बोना पादप। इधर लंबा पादप, दोनों पौधे किसके हैं? मटर के। ठीक है, जो लंबा पौधा है उसके सिंबल क्या बताए थे टेबल में? कैपिटल टी। और डबल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एलिल है, युग्म विकल्पी है। इधर क्या लोगे? अगर द्वार पे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब दोनों में क्या करवाना है? क्रॉस। और क्रॉस का मतलब होता है संकरण, संकरण का मतलब होता है जनन। दोनों में क्या करवाना है? जनन करवाना है। ठीक है, तो ये दोनों जीन एक जैसे हैं ना? दोनों जीन कैसे हैं? एक जैसे। तो ये भी टी, तो दोनों में से एक ले सकते हैं, वो एक ही बात है, दूसरा भी सेम है। इधर से भी क्या ले सकते हैं? एक ले सकते हैं। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये जो सबसे पहले जो पीढ़ी आपको मिलेगी वो कहलाएगी F1 पीढ़ी। ठीक है, ये जनक है, ये पेरेंट्स हैं, और ये F1 पीढ़ी है। अब आप देखो, एक लक्षण लिया पादप की लंबाई, और एक लक्षण के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक प्रभावी वाला और एक अप्रभावी वाला। तो अगर पादप की लंबाई ले रहे हो तो प्रभावी तो लंबाई होता है, और अप्रभावी कौन सा होता है? बोना। जब दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी क्या मिली है आपको? कैपिटल टी और उसके साथ स्मॉल टी। तो देखो अब एक बार डेफिनेशन में आओ। एक लक्षण के लिए, लक्षण है पादप की लंबाई, ओके, एक लक्षण के लिए 2 समयुग्मजी पादप ये रहे। देखो ये भी समयुग्मजी है और ये भी समयुग्मजी। कैसे पता लगाया? वो ऐसे लगाया, समयुग्मजी, क्योंकि दोनों जीन एक जैसे, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। तो समयुग्मजी हमने पढ़ रखा है कि एक जीन के 2 रूप अगर एक जैसे हो तो समयुग्मजी होता है। ठीक है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, भले ये लंबे हो, है तो एक जैसे ना, और ये दोनों एक जैसे। तो देखो 2 समयुग्मजी पादप, ये समयुग्मजी है और ये भी कैसा है? समयुग्मजी। भले ये बोना है लेकिन एक जैसे जीन है दोनों, भले ये लंबा है लेकिन एक जैसे जीन है दोनों। अब डेफिनेशन में आओ। एक लक्षण पादप की लंबाई, एक लक्षण के लिए 2 समयुग्मजी पादप, 2 समयुग्मजी पादप के बीच में संकरण करवाया जाता है। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो अपने आप को प्रकट करता है वही प्रभाविता का नियम है। तो अब ये बताओ आप कि F1 पीढ़ी में किस तरह का पौधा मिल रहा है? देखकर बताओ। लक्षण प्रारूप पढ़ा था ना, किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति या किसी भी कैरेक्टर की
एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या कहलाती है? फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप कहलाता है। अब आप देख के बताओगे ये पौधा कैसा है, फिर आप सोचोगे कि सर इसमें तो एक कैपिटल टी है और एक कैसा है, स्मॉल टी है। ठीक है, बिल्कुल सही सोचा, लेकिन ये देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी में प्रभावी कौन सा है? नहीं पता लगा? ऊपर पहुंच जाओ, ये रहा प्रभावी, और प्रभावी कैपिटल टी है, जबकि अप्रभावी कौन सा है? बोना। यहाँ से भी नहीं समझ में आता है तो टेबल बना रखी है, वहाँ से देखो तो कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी क्या है? अप्रभावी है। तो प्रभावी अपना लक्षण दिखाएगा कि अप्रभावी अपना लक्षण दिखाएगा? सीधा सा आंसर है कि सर प्रभावी अपना लक्षण दिखाएगा। तो प्रभावी कैपिटल टी है, और कैपिटल टी किस चीज को शो कर रहा है? लंबेपन को। इसका मतलब पौधा कैसा बनेगा? डेफिनेटली लंबा। लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं है। शुद्ध से मतलब है कि इनके जीन एक जैसे नहीं है, एक कैपिटल है और एक स्मॉल टी है। तो अगर कैपिटल टी और दोनों जीन अलग अलग है, और जब दोनों जीन अलग अलग हैं तो ऐसे युग्म विकल्पी को क्या बोला जाता है? ऐसे युग्म विकल्पी को बोलते हैं विषम युग्मजीव, हेट्रोमॉर्फ, सॉरी, ऐसे युग्म विकल्पी को क्या बोला जाता है? विषम युग्मजीव। अब देखो विषम युग्मजीव इसलिए बोला क्योंकि दोनों जीन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर प्रभावी कौन सा है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी किस चीज को शो करता है? लंबेपन को। ये हेटेरोजाइगस है, तो अब ये जो कैपिटल टी है ये लंबेपन को लंबेपन को शो कर रहा है, इसके लिए पौधा भी कैसा है? लंबा। लेकिन पौधा लंबा है, किस टाइप का लंबा है? संकर लंबा। पौधा किस टाइप का लंबा हुआ यहाँ पे? संकर लंबा। और संकर लंबे से मतलब ये है कि संकर का मतलब होता है जिसमें अलग अलग तरीके के जीन आ जाए। एक जीन कैपिटल का आ रहा है और एक जीन कैसा आ रहा है? स्मॉल का आ रहा है। तो ये शुद्ध लंबा, देखो ये है शुद्ध लंबा। तो शुद्ध का मतलब दोनों कैपिटल, ये बिल्कुल शुद्ध बोना। अब ये शुद्ध नहीं बोल सकते इसको, है तो लंबा, इसकी लेंथ बिल्कुल इसके बराबर होगी, लेकिन ये शुद्ध इसलिए है क्योंकि दोनों जीन एक जैसे हैं, और यहाँ पर दोनों जीन अलग अलग है, इसलिए ये हाइब्रिड टोल है। ठीक है, ये संकर लंबा है। लेकिन अब आप बताओ मेरे को कि F1 पीढ़ी में किस तरीके के पौधे प्राप्त हुए? तो आप कहोगे कि सर F1 पीढ़ी में लंबे पादप प्राप्त हुए। तो कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है? लंबेपन वाला, यानी कि जो अपने आप को F1 पीढ़ी में शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को इंडिकेट करेगा, उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। एक बार वापस डेफिनेशन पे आ जाओ। एक लक्षण के लिए लंबाई वाला लक्षण चल रहा है, एक लक्षण के लिए दो समयुग्मजीव पादप के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो जो अपने आप को F1 पीढ़ी में शो करता है वो ही प्रभावी होता है। और F1 पीढ़ी में लंबेपन का जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसका पता लग रहा है क्योंकि पौधा लंबा प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, जो अपने आप को शो करता है, उसी का जीन प्रभावी होता है और उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। ओके, ये था प्रभाविता का नियम। जैसे मैं डायग्राम की सहायता से समझाऊं एक बार और देखो। ये लंबा पादप, मान लो ये लंबे पौधे हैं, ये कैसे पौधे हैं? लंबे। दोनों की लेंथ कैसी होगी? सेम। इसका क्रॉस करवाया जा रहा है किससे? बोने पौधों से। अब जब दोनों में क्रॉस करवाया तो पौधे कैसे मिले? इस टाइप के लंबे। जब दोनों में क्रॉस करवाया तो पौधे भी कैसे मिले? बिल्कुल लंबे। ये लंबा, ये बोना, और पौधा भी कैसा मिल रहा है? लंबा। तो ये संकर लंबा है। तो ये तो हमने देख के बता दिया लंबा है, ये देख के बता रहे हो लंबा है, ये देख के बता रहे हो बोना है, तो लक्षण प्रारूप है। अगर आप इसका जीनी प्रारूप देखोगे तो ये जीनी प्रारूप है कि ये एक विषम युग्मजीव, युग्म विकल्पी वाला पौधा है, और इसे ही कहा जाता है प्रभाविता का नियम। इस नियम को खत्म करने से पहले एक बात और बता दूं कि देखो यहाँ पर जो क्रॉस करवाया जा रहा है ना, वो स्वपरागण नहीं है। यहाँ पर क्रॉस जो करवाया जा रहा है वो कौन सा है? पर परागण। कौन सा क्रॉस है? पर परागण। मतलब किसी एक पादप के परागण
दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर डाले जा रहे हैं और जो मिलने वाली पीढ़ी है वो कैसी मिल रही है, संकर लंबे पौधे वाली पीढ़ी प्राप्त हो रही है। तो ये था मेंडल के प्रभाविता का प्रथम नियम। आई होप समझ में आया होगा। और ये जो नियम है वो एकल संकर संकरण पर आधारित है। एक बार लास्ट में बता दूं पूरे नियम का निचोड़। देखो पूरे नियम का निचोड़ ये है कि आप कोई भी अलग अलग पौधे का क्रॉस करवा दो तो F1 पीढ़ी में आपको जिस टाइप का पौधा मिल रहा है वो उसी टाइप का पौधा मिलेगा जिसका जीन प्रभावी होगा। बस फाइनल बात यही है, जिसका जीन प्रभावी होगा ना वही आपको F1 पीढ़ी में मिलेगा। यहाँ पर लंबेपन का जीन प्रभावी है इसलिए F1 पीढ़ी में कैसे पौधे मिल गए, लंबे पौधे मिल गए। खत्म बात। ये था मेंडल का। अब देखो, अब हमें सेकंड नंबर पर क्या पढ़ना है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका एक और नाम है विसंयोजन का नियम। तो देखो पृथक्करण का नियम, ये जो मैंने वर्ड जोड़ रखा है ना पृथक्करण का नियम, ये कहाँ से अप्लाई होगा। एक बार वापस इधर चलो, हमने प्रथम नियम में क्या पढ़ा था, लंबे और बोने पौधों में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में क्या मिला हमें, ये संकर लंबे पौधे मिले। कैसे मिले, संकर लंबे पौधे मिले। और ये जो युग्म विकल्पी है वो कैसा है, विषम युग्मजी। कैसा हो गया, विषम युग्मजी। ठीक है। अब देखो जो F1 पीढ़ी में जो विषम युग्मजी जो युग्म विकल्पी है उसमें पौधे कैसे हैं, संकर लंबे। कैसे पौधे हुए, संकर लंबे। अब यहां से F1 पीढ़ी के जस्ट बाद से ही आपका सेकंड रूल चालू हो जाता है जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम का मतलब देखो F1 पीढ़ी में तो पौधे मिल गए आपको। अब मैं ये कहूं कि आपको F2 पीढ़ी और चाहिए, आपको कैसी पीढ़ी चाहिए, F2 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी के लिए उन पौधों में जनन होना जरूरी है। जैसे मैं कहूँ एक बच्चा पैदा हो जाता है तो जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो जनन होना जरूरी है कि नहीं है, वैसे ही पौधों में भी होता है। अगर आपको F2 पीढ़ी चाहिए तो इनमें जनन होना जरूरी है। और हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जब जनन होता है तो जनन के लिए युग्मकों की जरूरत पड़ती है और युग्मकों का निर्माण तभी होता है जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, युग्मकों का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर भी F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे ये युग्मक क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जब युग्मक अलग अलग होंगे तो हमें नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 फिनोमेना तैयार कर रखा है क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक टी उतारा था, इधर से भी क्या उतारा था, एक टी। तो इससे F1 पीढ़ी, तो इससे तो मिल गया मान लो नर युग्मक। तो यहाँ पर टी कितने थे, 2 थे ना। तो ऐसा कैसा हम एक इधर भी तो कर सकते हैं ना, एक टी और एक टी, 2 टी है ना, एक टी ऐसे। तो इधर जो युग्मक मिला वो कौन सा हुआ, मादा युग्मक। अब ये मिल गया नर युग्मक और ये मिल गया मादा युग्मक। और नर और मादा युग्मकों को मिला दो, वही जनन होता है। वही क्या होता है, जनन होता है। लेकिन देखो ये जो काम चल रहा ना वो एक ही पौधे में चल रहा है। यहाँ पर प्लांट अलग अलग नहीं है, यहाँ पर पौधे अलग अलग थे। ये लंबा था और ये पौधा कौन सा था, बोना था। और अलग अलग पौधों में जब जनन करवाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परपरागण। और जब एक ही पौधे में जनन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण। फिर से नोट कर लो, यहाँ पर पौधा एक ही है लेकिन ये जो युग्मक है ना वो अलग अलग बन गए। अब आपको इन युग्मकों में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो क्रॉस करवाने का तरीका कितने, 2 तरीके वो आपको बता दूं। पहला तरीका तो ये है कि ये जो युग्मक है, ये जो युग्मक का जीन है कैपिटल T वाला, इसका क्रॉस पहले तो इन दोनों के साथ करवा दो, फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ करवा दो। एक ही बात है, इसका क्रॉस इन दोनों के साथ या फिर इसका क्रॉस इन दोनों के साथ। देखो कैसे, पहले ये ले लो, इसका क्रॉस करवाया हमने इसके साथ, तो ये टी कैपिटल T, ओके। फिर अब इसका क्रॉस इसके साथ, कैपिटल T और स्मॉल t, ओके। अब इसका क्रॉस करवाना इसके साथ, तो कैपिटल T को पहले लेना है, स्मॉल को बाद में लेना है। अब इनका क्रॉस इसके साथ, तो स्मॉल t और स्मॉल t। ये 4 टाइप के पौधे मिल गए आपको। कितने टाइप के पौधे मिले, 4 टाइप। या आप ये कहो कि सर ये बहुत लफड़ा हो, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हम ये नहीं करना चाहे कि इनमें इसका पहले इन दोनों के साथ फिर इसका इन दोनों के साथ, ऐसे हम क्या हो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए एक और तरीका है और वो तरीका बिल्कुल ईजी तरीका है, उसे हम कहते हैं चेकर बोर्ड वाला तरीका।
चेकर बोर्ड। अब देखो चेकर बोर्ड में क्या करना, बिल्कुल इजी है। पहले नर युग्मक लिखो और एक तरफ मादा युग्मक लिखो। नर युग्मक क्या है, टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कॉलम बनाओ दोनों के बीच में, ठीक है। और अब लिख लो ये मादा युग्मक। मादा युग्मक भी क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये तो बन गए आपके युग्मक। और यहाँ बना दो, ये वाला चिन्ह किसके लिए आता है, नर के लिए। ये वाला चिन्ह किसके लिए, नर के लिए। ये वाला चिन्ह किसके लिए, मादा के लिए, ठीक है। नर और मादा दोनों आ चुके हैं, ये नर के युग्मक और ये वाले इधर मादा के युग्मक। अब ये क्रॉस करवाने का बिल्कुल आसान तरीका है, सेम आएगा, देखना ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा आपको अभी के अभी। करना क्या है, इस टी का क्रॉस इसके साथ, इस टी का क्रॉस इसके साथ, फिर इस टी का इसके साथ, इस टी का इसके साथ। पहले ये ले लो, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका नंबर इसका साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, वही बात है। जो ये चार मिल रहे हैं ना, चार प्रकार के पौधे, वो यही है। तो या तो इस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से, ज़्यादा बेटर तरीका ये है चेकर बोर्ड वाला। तो आप देखो, अब मैं ये नियम फॉलो करता हूँ। पृथक्करण का नियम ये है कि F1 पीढ़ी के बाद में अगर आपको F2 जनरेशन चाहिए तो F1 पीढ़ी के अंदर जो विषम युग्मजी युग्म विकल्पी है तो उनके जीन अलग अलग हो जाते हैं। जीन अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनको युग्मकों का निर्माण करना है। तो युग्मकों के निर्माण करने के लिए उस विषम युग्मजी पादप के जीनों को क्या होना पड़ता है, पृथक होना पड़ता है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम। ये अलग अलग हो गए ना, ये देखो अलग अलग हो गए, सीधी सी बात है। अलग क्यों है, युग्मक बनाने के लिए। तो यहाँ पर तो नर युग्मक बना और यहाँ पर क्या बना, मादा युग्मक। तो युग्मकों का निर्माण हो गया, उनको मिला दो, नई जनरेशन मिल जाएगी, सीधी सी बात है। देखो मिला दिया तो नए पौधे मिल गए। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। और ये क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि युग्मक जो है वो प्योर होते हैं। जो गैमेट है वो अपने आप में एक प्योर लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगर कैपिटल टी है तो वो प्रभावी जीन है, तो वो प्रभाविता का लक्षण पैदा करेगा, और बोनेपन वाला है तो वो बोने का लक्षण प्रकट करेगा। तो युग्मक के जो जीन है वो अपनी तरफ से एक बिल्कुल हम ऐसे मान सकते हैं एक प्योर लक्षण प्रकट करता है। इसलिए जो गैमेट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, अपनी तरफ से एक लक्षण प्रदर्शित करते हैं और वो जरूर करेंगे। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ओके, अब देखो, अब आपको एक काम करना है, लास्ट फाइनली यही काम है। ये जो आपको चार टाइप के पौधे मिले हैं उनका लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप का पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो लक्षण प्रारूप, लक्षण। और मैंने पहले बता दिया था किसी भी लक्षण की बाह्य प्रतीति, किसी भी लक्षण को आप देख के बताओ वो किस टाइप का है। तो लक्षण प्रारूप, अब देखो चार टाइप के पौधे हैं आपके पास, 1 2 3 4। अब देख के बताओ ये किस टाइप के पौधे हैं। फिर आप कहोगे कैपिटल टी आ रहा है, 100% लंबा है, इसमें भी कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी किस चीज़ को बताता है, लंबेपन को। ये भी लंबा, इसमें भी कैपिटल टी आ रहा है, ये भी लंबा। तो लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन इसमें कैपिटल टी नहीं है। तो ये कैसा पौधा हुआ, बोना। तो कितने लंबे पौधे हुए, 1 2 3। देखो लंबा, इसका रेशियो निकालना किसके साथ, बोना। तो लंबे पादप कितने हैं, 3, और बोने कितने हैं, 1। तो 3:1। लक्षण प्रारूप कितना आ गया, 3:1। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप कितना होता है। एकल संकर मतलब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया, सिर्फ लंबाई को लेकर, और एक लक्षण के लिए जो लक्षण प्रारूप आया, जो आपने देख कर बताया, वो कितना है, 3:1। एक निकालना आपको जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप। इसको हम देख के नहीं बताते, ये जीन को देखने से पता लगता है ये एक जीनी संगठन है। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों जीन एक जैसे हैं, ये भी लंबा, ये भी लंबा, सॉरी ये भी कैपिटल टी आ रहा है और ये भी कैपिटल टी। यहाँ पर दोनों जीन अलग है, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर भी एक कैपिटल एक स्मॉल, ये तो दोनों स्मॉल। तो आप देखो ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, और ये दोनों भी अपने आप में एक जैसे हैं। एक पौधा एक तरीके का, दूसरा अलग तरीके का, और दो पौधे एक जैसे हैं। दो पौधे कैसे हैं, एक जैसे। देखो जीनी प्रारूप कैसे निकालोगे, लंबा, संकर लंबा, और एक हो गया
बोना। तो शुद्ध लंबा 1, संकर लंबे, संकर का मतलब इसमें दोनों टाइप के जीन आते हैं, ये और ये। संकर लंबा कितना हुआ 2 और बोने कितने 1। तो ये जीनी प्रारूप कितना आया 1:2:1। ये लो, ये था पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब जैसे क्वेश्चन मिले ना एकल संकर संकरण का जीनी प्रारूप, तो एकल संकरण का नाम आते दिमाग में आ जाना चाहिए 1:2:1। एकल संकर संकरण का लक्षण प्रारूप 3:1। तो ये था मेंडल का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आई होप समझ में आया होगा। तो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी वीडियो आपके रोजाना डाले जा रहे हैं, आप केयरफुली इनको फॉलो करो और जो भी आपके नोट्स के PDF मिल रहे हैं उनको शेयर करते जाओ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो आंसर जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर रखा है उस पर आप आंसर सेंड नहीं कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता लग रहा है कि वो ग्रुप से पता लग रहा है। और दूसरी बात, ये जो वीडियो यूट्यूब पे जा रहे हैं तो इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और व्यूज़ नहीं आने से मतलब ये है कि आप वीडियो नहीं देख रहे, और वीडियो नहीं देखने का मतलब ये तो मेहनत सारी बेकार जा रही है। तो आप केयरफुली पूरा वीडियो वॉच करें, नोट्स शेयर करें, और जो आपको एक्सरसाइज मिलती है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। मैं रेगुलर चेक करता हूँ उनको। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।